मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हम हर एक सीट का सियासी गणित आपको समझाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 पर आने वाली श्योपुर विधानसभा सीट की। इसका समीकरण समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्योपुर भगवान परशुराम की धरती कही जाती है और पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी। श्योपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। श्योपुर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से एक सीट है। श्योपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जिसमें से एक श्योपुर सीट है। आदिवासी बाहुल्य सीट पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस के बाबू जंडेल ने जीत हासिल की थी। 2023 के लिए बीजेपी ने यहां से दुर्गालाल विजय को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि श्योपुर जिले में 2 सीटें आती हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये मुरैना जिले की मुरैना लोकसभा सीट का हिस्सा है। श्योपुर सीट पर भी द्विपक्षीय मुकाबला होता रहा है। इस समय सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर हुए चुनाव में 11 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। 2018 के चुनाव में श्योपुर में कुल 2,19,889 वोटर्स थे, जिसमें से 1,16,826 पुरुष मतदाता थे, तो वहीं 1,03,063 वोटर्स महिलाएं थी। 2 लाख वोटर्स के करीब 25% से अधिक मीणा समाज के वोटर्स हैं। तब के चुनाव में 1,76,896 यानी कि 81.3% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसमें से 1,794 वोट नोटा के पक्ष में भी गए थे। यूं तो चुनावी मैदान में 11 उम्मीदवार थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा था। बीजेपी की ओर से दुर्गालाल विजय तो कांग्रेस की ओर से बाबू जंडेल मैदान में थे। दुर्गालाल को कुल पड़े मतों में से 56,870 यानी कि 32.2% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के बाबू जंडेल को 98,580 वोट मिले थे, जो कि कुल पड़े वोट का 55% हिस्सा था। एक तरफा मुकाबले में बाबू जंडेल ने 41,710 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली थी। बसपा के तुलसी नारायण मीणा को 14,000 से अधिक वोट मिले थे। चुनाव में सिर्फ 3 उम्मीदवार ही 10,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सके थे। श्योपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी पुराना है, लेकिन 1990 के बाद की राजनीति पर नजर डालें तो ये सीट बीजेपी की पकड़ वाली सीट मानी जाती रही है। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के बाबू जंडेल ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। बीजेपी के दुर्गालाल विजय 2 बार से यहाँ पर विधायक थे, लेकिन 2018 में वो हैट्रिक लगाने से चूक गए थे। 1990 के बाद से अब तक 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 4 बार ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही थी, जबकि 3 बार कांग्रेस विजयी रही है। 1990 और 1993 में बीजेपी के अलग अलग उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद से इस सीट पर किसी भी दल के प्रत्याशी ने लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की। 1998 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बृजराज सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2003 के चुनाव में बीजेपी के दुर्गालाल विजय ने जीत हासिल की, लेकिन 2008 के चुनाव में वो हार गए और कांग्रेस के बृजराज सिंह विजयी रहे थे। हालांकि 2013 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर दुर्गालाल विजय फिर पिछली हार का बदला चुकता किया था और बहुजन समाज पार्टी के बाबूलाल जंडेल को 16,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया था। फिर 2018 के चुनाव में जंडेल ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। नई पार्टी के दम पर जंडेल ने पिछली हार का बदला लेते हुए बीजेपी के दुर्गालाल को हरा दिया। ऐसे में इस बार देखना होगा कि पिछले 30 सालों से हार जीत का सिलसिला जारी रहता है या फिर कांग्रेस लगातार दूसरी बार जीत का स्वाद चखने में कामयाब रहती है। 2011 जनगणना के मुताबिक श्योपुर जिले की कुल आबादी 6,87,861 थी, जिसमें से पुरुषों की संख्या 3,61,784 थी, तो महिलाओं की संख्या 3,26,077 थी। जिले का लिंगानुपात प्रति 1000 पर 901 है। यहाँ पर साक्षरता दर 57.43% है। धर्म के आधार पर जिले में सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोग रहते हैं। 2011 की ही जनगणना के मुताबिक श्योपुर जिले में कुल 92.85% यानी कि 6,38,702 हिंदू हैं। इसके बाद मुसलमानों की संख्या है। यहाँ 41,396 मुसलमान लोग रहते हैं। तीसरे नंबर पर सिखों की आबादी है, जो कुल आबादी की 1% यानी कि 6,387 है। इसके अलावा ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं। 6.88 लाख की आबादी का बड़ा हिस्सा 84.39% ग्रामीण इलाकों में रहता है, जबकि 15.61% आबादी ऐसी है जो शहरों में रहती है। श्योपुर जिला मुख्यालय सीप नदी के दाहिने किनारे पर बसा शहर है। इस शहर की अपनी पौराणिक महत्ता है। राजस्थान बॉर्डर से सटे जिले में 2 ऐसे स्थान हैं जिनका पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है। जिले के ईटोनवारी गांव की स्थापना ध्रुव के पिता राजा उदयनपाद ने किया था।
ऐसी मान्यता है कि ध्रुव ने इसी स्थान पर अपनी तपस्या की थी। इसे अब ध्रुव कुंड के नाम से जाना जाता है। ईटोनवारी गांव के पास में एक और गांव है रामेश्वर। यहीं पर भगवान परशुराम ने अपनी तपस्या की थी। हशेंद्रन वोरा शिवपुर का एक बाग है जिसे बैप्टिस्ट फ्लूस बनाया था। इसमें एक मस्जिद और भगवान गणेश का मंदिर है। इसी शिवपुर जिले में प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क है, जहां पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर को अफ्रीका के नामीबिया देश से लाए गए चीतों को छोड़ा था। पार्क का नाम चंबल की सहायक नदी कूनो के नाम पर रखा गया। सीप और कलवाल नदी के संगम पर बना शिवपुर किला प्रस्तर शिल्प का शानदार नमूना है। पुरातत्व संग्रहालय के लिए यहाँ 425 मूर्तियों का भी संग्रह किया गया है। यहाँ पर गुजरी महल, नरसिंह महल, दरबार होल, राजा इंद्र सिंह और राजा किशोर दास की छतरियां भी दर्शनीय स्थल में शुमार हैं। किले के कुछ भवन राज्य संरक्षित घोषित हैं।